हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रेपोजिशंस, जो कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यहाँ से जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस तरीके का जो है ना हम लोग जो है आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको पूरा का पूरा जो है टॉपिक आपका कवर हो पाए। सो बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करेंगे आज के हमारे क्लास को। उससे पहले एक चीज़ है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी आपको यहाँ पे इंग्लिश की तैयारी आपको पूरी की पूरी तैयारी कराई जाएगी। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपने वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि उन तक भी वीडियो पहुँच पाए जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो प्रेपोजिशन माय डियर फ्रेंड्स, प्रेपोजिशन की बात करें तो प्रेपोजिशन का मतलब होता है, प्रेपोजिशन इंग्लिश का एक बहुत ही एक अच्छा टॉपिक है, जो कि जहां से क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आपके बिहार डीएलएड एग्ज़ाम की बात करें या कोई भी अदर कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की बात करें, तो आइए प्रेपोजिशंस का मतलब होता है। प्रेपोजिशन देखिए, सबसे पहले अगर बात करेंगे प्रेपोजिशन है क्या, तो प्रेपोजिशन माय डियर फ्रेंड्स, प्रेपोजिशन वह वर्ड होता है, समझिएगा अच्छे से इसको कि प्रेपोजिशन क्या होता है। प्रेपोजिशन वह शब्द होता है, वह वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग करके उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध सेंटेंस के दूसरे वर्ड से हम लोग करते हैं। तो आइए हम लोग आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं कि प्रेपोजिशंस में इन और एट का यूज़ किस तरीके से हम लोग करते हैं और किस सिचुएशन में करते हैं। इन और एट का यूज़ हम लोग सीखने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। इन और एट का यूज़ हम लोग आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। एट का और इन का प्रयोग हम लोग समझेंगे। तो पहला अगर हम बात करेंगे एट का यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो एट का यूज़ माय डियर फ्रेंड्स, किसी भी छोटे स्थानों के नाम के पहले हम लोग एट का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, छोटे स्थानों के नाम के पहले एट का प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे आई लिव एट बक्सर। बक्सर एक छोटा सा जगह है, छोटा सा जिला है, ठीक है। तो यहाँ पे बक्सर से पहले हम लोग एट का प्रयोग किए, प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किए, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है ही लिव्स एट सोनपुर, यानी कि एट का प्रयोग हम लोग यहाँ पे प्रेपोजिशन के लिए किए। और ये सोनपुर जो है एक नाउन है, और नाउन जो है इस नाउन का संबंध ही से बता रहा है, ठीक है। और ये बक्सर का जो संबंध है आई से बता रहा है, ठीक है, एट आकर, ठीक। तो एट सोनपुर एक छोटा सा जगह है, उससे पहले हम लोग एट का प्रयोग किए। आई होप कि आपको एट का यूज़ समझ में आया होगा। तो एट का यूज़ और कहाँ पे होता है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। एट का यूज़ कहाँ पे होता है, तो एट का यूज़ यहाँ पे देखिए, एट का यूज़ किसी निश्चित समय बिंदु के पहले हम लोग करते हैं। एट का यूज़ किसी भी एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम के पहले हम लोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रेन विल स्टार्ट एट 8 PM। 8 PM एक एग्जैक्ट टाइम है, एग्जैक्ट टाइम के पहले हम लोग जो है एट का प्रयोग करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे तो ही विल मीट मी एट नून। नून एक एग्जैक्ट टाइम है, अब नून दोपहर का समय, वह मिलेगा मुझसे कब, दोपहर के समय पर। तो नून एक एग्जैक्ट पॉइंट है। आई होप कि आपको एट का यूज़ क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग आज समझते हैं फिर हम लोग इन के बारे में। चलिए इन का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, किसी भी बड़े स्थानों के नाम के पहले इन का प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे देखते हैं, वी लीव, हम लोग रहते हैं। इन यहाँ पे है, अमेरिका एक बड़ा सा देश है, अमेरिका एक बड़ा सा देश है, तो अमेरिका से पहले हम लोग इन का प्रयोग किए। और ये अमेरिका और वी का जो है ना संबंध बता रहा है, कौन आके, ई आके। क्योंकि प्रेपोजिशन का जो काम होता है, किसी प्रेपोजिशन का जो काम होता है, वो किसी नाउन के पहले आकर उस नाउन का संबंध किसी अदर वर्ड से बताता है सेंटेंस में, ठीक है। अगला है आई लिव इन इंडिया। इंडिया भाई एक बहुत बड़ा देश है, तो उससे पहले हम लोग इन का प्रयोग किए। और इन का प्रयोग करके हम ये बता रहे हैं कि इंडिया और आई का जो रिलेशन है उसको हम लोग बता रहे हैं। आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गया होगा कि इनका प्रयोग बड़े स्थानों के नाम के पहले हम लोग करते हैं, ठीक है। आइए अगला देखते हैं इनका यूज़ कहाँ पे करते हैं। इनका यूज़ दिन के हिस्सों यानी कि पार्ट्स ऑफ डे,
यानी कि दिन के किसी भी हिस्से के लिए हम लोग उससे पहले हम लोग इन का प्रयोग करते हैं। जैसे आई गेट अप, मैं उठता हूँ इन द मॉर्निंग। द मॉर्निंग जो है आपका क्या है, एक दिन का हिस्सा है। मॉर्निंग इवनिंग नून ये सब क्या है, दिन का हिस्सा है। उससे पहले हम इन का प्रयोग किए हैं, ठीक है। दे आर वॉकिंग, वह जो है टहल रहा था, वे लोग टहल रहे हैं। इन द इवनिंग, इवनिंग क्या है, एक दिन का हिस्सा है। उससे पहले हम लोग इन का प्रयोग किए हैं। आई होप कि आपको बात क्लियर हो गया होगा। इनका दो यूज हम लोग देखें। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो क्या है, यूज जो है इनका यूज अस्थाई कार्य, परमानेंट एक्शन के लिए हम लोग जो है इनका यूज करते हैं। एग्जाम्पल में देखें, ही इज इन गुड जॉब, यानी कि इनका प्रयोग एक गुड जॉब मतलब एक परमानेंट एक्शन है, एक अच्छा सा जॉब है, उसमें वो जो है ना वो जॉब में है। अगला है सोहन इज इन द आर्मी, आर्मी एक परमानेंट जॉब है, परमानेंट एक्शन है, परमानेंट काम है, स्थायी काम है। उससे पहले हम लोग इन का प्रयोग किए। और आर्मी का और सोहन का क्या बता रहा है, यहाँ पे रिलेशन बता रहा है। अगला यूज अगर देखेंगे इनका, तो इन कह रहा है कि अंदर या के अंदर स्थिरता का भाव दिखाने के लिए हम लोग करते हैं। जैसे ही इज रीडिंग, वह पढ़ रहा है इन हिज रूम, ये हिज रूम क्या है आपका भाई, रूम क्या है आपका नाउन है, और नाउन से पहले हम लोग इनका प्रयोग किए। और रूम में है के अंदर के सेंस का दे रहा है ये। अगला है द स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, तो भाई इन द क्लास से पहले हम लोग क्या किए, इनका प्रयोग किए, और ये के अंदर का सेंस दे रहा है। आई होप कि आपको ये बात भी क्लियर हो गया होगा। चलिए और देखते हैं क्या होता है इनका यूज। इनका यूज हम लोग पोशाक या ड्रेस का बोध कराने के लिए करते हैं। जैसे ही इज इन अ रेड शर्ट, ही इज इन अ रेड शर्ट, ये रेड शर्ट जो है क्या चीज़ है, एक ड्रेस है। इस ड्रेस से पहले हम लोग क्या किए, इनका प्रयोग किए, और इस ड्रेस का संबंध ही से बता रहा है, ठीक है। उसके बाद है सी इज इन अ ब्लैक सूट, सी इज इन अ ब्लैक सूट, ये भाई ड्रेस है, तो ड्रेस का बोध कराने के लिए हम लोग इनका प्रयोग यहाँ पे कर रहे हैं। आई होप कि आपको इन और एट का यूज़ आपको सही तरीके से पता चल गया होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में और कुछ प्रीपोजिशंस लेकर आप सबसे मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।